ऋषि पुत्र, मैंने लड़की देखी और अब ये दुपट्टा। और क्या होगा? कुछ करो ना। क्या हुआ? सर ये दुपट्टा उसी लड़की का है। मैंने जल्दबाजी में कह दिया कि बीजी का है। इससे पहले क्यों पहुंच जाए, बीजी को बता देते हैं। बीजी, अरे क्या हुआ ऋषि? तू इतने बरसों बाद मुझे इतनी बार आवाज देके बुला रहा है? क्यों बेटा? ये दुपट्टा किसका है? दुपट्टा? अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है। मेरा प्यारा पोता, तू कितना प्यारा है, मेरे लिए ये दुपट्टा लाया है। पर आज है क्या? तेरा जन्मदिन है या मेरा, या फिर कोई अंग्रेजों वाला त्योहार जैसे डैडी डे, डार्लिंग डे, दादी डे, ऐसा ही कोई डे होगा, है ना? जिसकी खुशी में ये शर्मो हया, मान सम्मान और औरतों की लज्जा दे रहा है, और वो भी इस उम्र में। बता ना, अरे बता दे, किस खुशी में ये तोहफा दे रहा है मुझे? हाँ, तोहफा? तो मुझे नहीं दे रहा है? मैंने समझा मेरे लिए लाया है। सर बचा लीजिए। भाग जाओ। जॉन! अच्छा, तू जॉन को दे रहा है? मैंने सोचा मुझे दे रहा है। हाँ, होगा कोई फैशन। हाँ, जैकेट पे ना ये बहुत अच्छा लगेगा। बेटा वो ना, तुमने कहा था ये दुपट्टा बीजी का है, कहा था कि नहीं? अरे क्योंकि इसे लगा होगा कि ये मेरे ऊपर सबसे अच्छा लगेगा। कितना अच्छा है बेचारा, प्यारा प्यारा। ये मुझे शोरूम में मिला है। मैंने कहा था तुमसे, अगर दुपट्टा बीजी का नहीं हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहा था ना? हाँ हाँ जॉन, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा बीजी का दुपट्टा कहने की? बोल। अरे ला, ये दुपट्टा दे। दुपट्टा ही तो है, कोई दुनिया के 7 अजूबों में से एक तो नहीं है जो तेरा था और इस बेचारे ने मुझे दे दिया। और ये सच ही बोल रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इस घर में फैशन का सबसे सेंस अच्छा मेरे पास ही है। और ना, ये दुपट्टा उड़ाती भी मैं सबसे अच्छा हूँ। बीजी, बीजी, एक मिनट, आप क्यों उड़ा रही हैं दुपट्टा? नहीं नहीं, राणू को बोलने दो ना, संभाल तो रही है वो, मतलब दुपट्टा संभाल, तू संभालना, पॉज क्यों ले रही है? अरे ये बीजी ना, जॉन तू भूल गया कि मैं तेरे साथ गई थी फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग करने के लिए, ये गोटा वाला दुपट्टा खरीदने के लिए। वहीं पर मिलता है ना, और देखो आते ही खो गया और आज जाकर के स्टोर रूम में मिला है। ये पक्का तूने किया होगा, पोचा बना करके ले गया होगा। हाँ सॉरी मैडम। सॉरी का बच्चा। और ऋषि, थैंक यू सो मच, तेरी वजह से आज मेरा दुपट्टा मिल गया। अरे ये दुपट्टा मुझे दे। और तू कब से ये रंग बिरंगे दुपट्टे पहनने लगी? हाँ, इसे देखते ही गुलाबो गैंग की तरह बीच में कूद पड़ी। हाँ, ये तो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। बीजी, ऐसे दुपट्टे आप नहीं पहन सकती, ऐसे दुपट्टे तो लड़कियां पहनती हैं। Absolutely right. ऐसा दुपट्टा लड़कियों को भी अच्छा लगता है। मैंने स्टोर में उस लड़की को देखा है, आई एम श्योर वहीं कहीं है। पकड़िए इसे। ऋषि पुत्र, एक मिनट, ओ यार, अब समझ में आई लड़की की कहानी। नहीं, तूने बताया था ना बेटा कि कल रात तू जरा, नहीं, तूने लड़की देखी होगी, जरूर देखी होगी, लेकिन बार में देखी होगी। क्या कि बार में लड़की देखी और तुझे ऐसा लगा कि स्टोर रूम में देखा? नहीं बेटा, जो लड़कियां बार में नजर आती है ना, वो दिमाग में रह जाती हैं, वो घर नहीं आती। वैसे बार में नहीं जाता जहां लड़कियां। यही ओए पुत्र, ओए काका बल्ली, यही प्रॉब्लम है। अगर तू ऐसी बार में जाता ना जहां लड़कियां भी आती हैं, तो तुझे कोई ना कोई लड़की जरूर पसंद आ जाती। फिर बेटा वो दिमाग में नहीं रहती, घर में आती। पुत्र, नहीं, ऐसे ना देखे यार। पुत्र तू ऐसे देख रहा है ना, तो मुझे अपने खड़ूस बाप की याद आ जाती है। क्या है, उनका जो चेहरा था ना, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था।
ही नहीं लगता था प्यार कर रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं, हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। तू पक्का मेरा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये ना अपने खड़ूस दादाजी के ऊपर गया है। Are you done? ऋषि यार, ओ पुत्र मैं, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उनके साथ सारी जिंदगी बिताई है। खड़ूस तो थे वो, पर ना मेरे सुहाग थे, मेरे पति परमेश्वर थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे वो थे, पर जैसे भी थे बड़े वो थे। संभालो अपनी मान। हाँ। ओए ओए जॉन यार, इस महीने तुम्हें और मेलविन को ना मैं डबल दूंगा और सैलरी यार, तुझे इसलिए क्योंकि मेरे हिस्से की डांट ऋषि से तूने खाई, और मेलविन ने कल रात ऋषि को नशे की हालत में उसके कमरे में पहुंचाया इसलिए। नहीं नहीं सर, वो मेलविन नहीं था, वो लड़की जिसका एक दुपट्टा था वही सर को कमरे तक छोड़ के गई थी। हाय रब्बा, सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन लड़कियों को घर में रखकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और गलती तो की है, लेकिन उसे सुधार भी सकती हूँ मैं। मतलब भी आती हूँ। वो कितने चले हैं? हाय रब्बा, क्यों टोकिया आ रही है ना। कभी कुछ बता के नहीं जाती। बहुत देर हो गई, अब तक तो छोटे मालिक यहाँ पर आके मुझे घर से निकाल देते। अगर उन्हें पता चलता कि वो दुपट्टा मेरा है, लगता है हम बच गए। हमें लगेज निकाल देती हूँ और निधि विधि के कपड़े भी निकाल देती हूँ, उनको चाहिए होंगे। निधि विधि आने वाले होंगे, ये मेरे कपड़े, ये दुपट्टा तो मेरी जान ही लेकर आएगा सच में। मैं वहां लड़की से मिला था, पर बार बार मुझे याद क्यों आ रही है? क्यों? सब कहते हैं कि मेरी गलतफहमी थी, पर नहीं, आई एम श्योर ये मेरी गलतफहमी नहीं है। उसका वो चेहरा, वो धुंधला चेहरा मेरी नजरों के सामने था। ये नजरों के सामने से हटता क्यों नहीं? नहीं, हो सकता है मोहन का दुपट्टा हो, पर नहीं ऋषि, नहीं, मोहन का दुपट्टा है तो मुझे एहसास क्यों होता कि मैं किसी लड़की से मिला था वहां पे। I'm sure कोई लड़की थी वहां पे, सामने खड़ी हुई थी मेरे। कौन थी वो? तनुजा, तनु, हम पूरा मुंबई शहर घूमाए फिर भी नहीं खोए। और इसे देखो, रूम में ही खो गई। तू कहाँ खोई थी? ये दुपट्टा किसका है? बोलो। मेरा। हाँ आंटी, ये इसका दुपट्टा है। ओ अच्छा, तो ये दुपट्टा तुम्हारा है? तो तुम कल हमारे घर पर आई थी, और ये दुपट्टा ऋषि के हाथ में कैसे आया? जानबूझकर किया ना तुमने ये सब? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? शर्म कैसे आएगी? वो तो बानी की नातनी ना। लोग लड़कियों को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते, और तुम लोगों के माँ बाप ने ये जवान लड़कियों को मुंबई में भेज दिया, और मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, और तुम ये सब हरकत करोगी? हाँ? ओ नो, ये काम तो मुझे करना था। देखो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, समझी तुम? जी, वो दुपट्टा उड़ के चला गया था। मैं। अच्छा, ये दुपट्टा उड़ के चला गया। मेरे चेहरे पे क्या लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता? जानबूझकर दिया था ना तुमने ऋषि के हाथ में? हाँ? नहीं। चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। तनुजा, तुझे सुना नहीं आंटी ने तुझे क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। आई एम वेरी सॉरी आंटी, वो हमेशा कोई ना कोई गलती कर देती है। मैं ध्यान रखूंगी आगे से, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी।
और ये भी ध्यान रखूंगी ये आगे से कुछ ना उड़ाए। तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा। पकड़ो दुपट्टा। ओ, तो तुम लोगों ने यहाँ पर डेरा डालने का सोच लिया है? हाँ, ऐसा सोचना भी मत। जितने जरूरत हो उतने ही कपड़े निकालो, समझी? ये मुंबई शहर है, यहाँ पर कोई एक दिन भी किसी को अपने घर में नहीं रखता। वो तो पानी का खता है कि उसे भयंकर बीमारी है, उसकी दोस्ती की वजह से, जो कि उसकी दुश्मनी से भी ज्यादा बदतर है। मैंने तुम लोगों पर तरस खाया और तुम लोगों को अपने घर पे रखा, लेकिन सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए। जाओ और जाके नौकरी ढूंढो, किराए का मकान लो और निकलो यहाँ से। तुम लोगों की वजह से जो मेरे घर में तूफान आया ना, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई बर्बादी हो। ध्यान रखना ये बात। और हाँ, तुम लोग, खासतौर से तुम, अगर मेरे ऋषि के आसपास नजर भी आए ना तो ठीक नहीं होगा। ऋषि को पता चल गया ना कि तुम लोग कौन हो, बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। तू तो बहुत चंट निकली। लड़कियां दुपट्टे से फांसी लगाती है और तू लड़के फंसा रही थी। वाह विधि, हमें आए हुए मुंबई एक पूरी रात भी नहीं हुई है, इसे देखो ये तो आती शुरू हो गई। हम लोगों का ना यहाँ से चला जाना बेहतर है। मुझे लगता है कुछ तो हुआ था हमारे परिवार के और उनके परिवार के बीच में। सबके चेहरे पर एक ही डर देखा है मैंने। ऋषि ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हम चलते चलते इतनी दूर से यहाँ पे ऐसे ही नहीं आ गए, समझी? मेरे 1000 रुपए, इसके 1000 रुपए, वो भी तत्काल में। तू चालू टिकट में आएंगे तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या जाएंगे हम यहाँ से? बोल। हम लोग नानी के घर चलते हैं। नानी के पास चलते हैं। तुझे पता है ना, टारगेट पूरा करे बिना हम नहीं जा सकते यहाँ से। ये तो नानी हमें अपनी नानी याद दिला देगी। आई बड़ी। अब खड़ी क्या? तुझे सुना नहीं रानू आंटी ने तुझे क्या कहा? जाके जॉब ढूंढ, समझी? और प्लीज अब ये मत कहना कि जॉब नहीं मिला, ठीक है ना? तू घर के बाहर का टारगेट पूरा कर। मैं और विधि घर के अंदर का टारगेट पूरा करेंगे। हाँ, और इसी बहाने तू ऋषि से भी दूर रहेगी और हम लोगों को ना इस घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। जाके जॉब ढूंढ। और सुन, मैं और विधि नानी से मिलने जा रहे हैं, समझी? चल विधि।